नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी वीडियो है आर्यभट्ट जी के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट जी एक महान गणितज्ञ रहे हैं और साथ ही साथ वो एक एस्ट्रोलॉजर भी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आर्यभट्ट जी का जन्म 476 ईस्वी में हुआ, कॉमन एरा जिसको बोलते हैं CE। और इनका जन्म जो है गुप्त काल में हुआ, जिसको हम स्वर्ण युग या फिर स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, उन्होंने अपने जन्म की व्याख्या खुद ही की है अपने श्लोक में। ये देखिए, संस्कृत में उन्होंने श्लोक लिखा है। अब मैं आपको इसका हिंदी में पढ़ करके सुनाती हूँ। अब के 28वें महायुग में 3 पादों के बीत जाने के बाद, कलयुग में 60 वर्षों का चक्र 60 आवर्तों को पूरा करने के बाद, अर्थात 3600 वर्ष, मेरा जन्म होकर 23 वर्ष बीत चुके हैं। उन्होंने स्वयं ही अपने महान ग्रंथ आर्यभट्ट में ये चीज़ बताई है कि कलयुग के 3600 साल बीत जाने के बाद उन्होंने इसकी रचना की थी, और उस टाइम उनकी उम्र जो थी वो 23 साल थी। ठीक है, तो देखिए कितनी बढ़िया ये चीज़ इन्होंने खुद ही बता दी। अब आगे देखिए, स्थान उनका जन्म कहाँ हुआ। देखिए, बेसिकली इस चीज़ को लेकर के ना कन्फ्यूज़न है विद्वानों के मन में कि वो साउथ से थे या फिर वो बिहार से थे। बिहार कुसुमपुरा जो है बिहार में पड़ता है। अब देखिए कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट हो रहा है। वैसे तो देखिए, इन्होंने अपनी इस श्लोक के माध्यम से बताया कि वो कुसुमपुरा से बिलोंग करते हैं। कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट हो रहा है मैं बताती हूँ आपको। देखिए, बिहार के अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वो एक स्टडी का बहुत ही बढ़िया केंद्र था उस टाइम। और देश विदेश से लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। तो जो हमारे आर्यभट्ट जी हैं, वहाँ अध्ययन करने के लिए गए थे, और वो बाद में वहाँ के वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो इसलिए लोग मानते हैं कि वो बिहार से हैं। लेकिन अब ये साउथ वाला कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुआ, इसका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नीचे मैंने लिखा है, आर्यभट्टियम के प्राचीन टीकाकारों में से एक भास्कर प्रथम आर्यभट्ट को अश्माणाचार्य और उनके शास्त्रों को अश्माक तंत्र बताते हैं। खगोल विज्ञान जो होता है, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है, उसमें अश्माक गणित, अश्माक जो है, जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसको अश्माक गणित कहा गया है। और अश्माक जनपद वालों को इस शास्त्र का काफ़ी ज्ञान था, और उनके माता पिता वहाँ से बिलोंग करते थे। तो इसीलिए इस फैक्ट से लोग सोचते हैं कि वो साउथ से, महाराष्ट्र की तरफ से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे देखते हैं, एक और कन्फ्यूज़न है कि भाई उनका नाम आर्यभट्ट था या आर्यभट्ट। देखिए, डबल टैकी साउंड वाला। तो देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा है, इस महान गणितज्ञ का नाम आर्यभट्ट था, न कि आर्यभट्ट। कुछ जो विद्वान हैं वो क्या मानते हैं कि जो ये भट्ट, डबल टैकी साउंड वाला जो भट्ट है, उस शब्द का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि वो एक ब्राह्मण थे। लेकिन एक्चुअल में जो भट्ट शब्द होता है, इसका अर्थ होता है कि योद्धा। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं। देखिए, मेन तो इनकी मुख्य रचना है आर्यभट्टियम। ये मैथ्स के ऊपर इनका बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है। और इसके अलावा इनकी जो रचना है वो है दशकीति का तंत्र, आर्यभट्ट सिद्धांत। ठीक है, आर्यभट्टियम तो है ही इनकी। अभी इसका जो बिल्कुल स्टार्टिंग का श्लोक है वो इन्होंने डाला हुआ है। तो चलिए मैं आपको हिंदी में पढ़ करके सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा था। इस संसार की सृष्टि के लिए मुख्य कारणीभूत जो एकमात्र है, उसे और नाना भांति की सृष्टि के लिए कारणीभूत होने के कारण जो भी है, उस सत्य रूपी पर ब्रह्म देवता की वंदना करते हुए आर्यभट्ट गणित, काल क्रिया और गोल नामक 3 विषयों को बताएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसमें श्लोक कितने हैं? टोटल 121 हैं। और इन्होंने गणितापाद, काल क्रियापाद, गोलापाद के बारे में इसमें बताया है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे देखिए, मैंने इनकी मुख्य उपलब्धियां लिखी, यानी कि जो क्या क्या इन्होंने डिस्कवरीज की। देखिए, आज हम सभी जानते हैं कि भी हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है हम मानते हैं भी निकोलस कोपरनिकस ने दिया था। ठीक है, लेकिन उसके 1000 साल पहले, उसके जन्म से 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट जी ने इस चीज़ को बता दिया था कि हमारी पृथ्वी गोल है और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और हमारा जो यूनिवर्स है वो स्थिर है। ठीक है, लेकिन भाई इसका जो क्रेडिट है वो किसको दे दिया गया? निकोलस कोपरनिकस को। लेकिन एक्चुअल में ये आर्यभट्ट जी ने पहले ही बता दिया था। अब देखिए, आगे है शून्य की खोज, डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो। देखिए, ये सभी जानते हैं कि ज़ीरो हमारे भारत से आए, तो इसकी खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। उन्होंने जो है विशेष अंक पद्धति का निर्माण किया था। आगे ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पाई का मान, इसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ। देखिए, आर्यभट्ट ने पृथ्वी व्यास, यानी कि जो सरकमफ्रांस है और डायमीटर है,
उसका संबंध कुछ इस तरह से बताया है, यदि एक वृत्त का व्यास 20,000 हो तो उसकी परिधि या उसका जो घेरा है वो 62,832 होगी। ठीक है, इससे पाई का जो वैल्यू है इन्होंने देखिए कैसे कैलकुलेट किया है, इसको डिवाइड कर दिया 62,832 डिवाइड बाई 20,000, तो ये इसका जो इन्होंने वैल्यू दिया है वो है 3.1416। और सच बताऊं तो ये सबसे सटीक मान इन्होंने दिया है। देखिए अगर आपने इससे पहले जो मेरी पिछली वीडियो है इंटरनेशनल पाई डे के ऊपर, अगर आपने वो देखी हो तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन किया था कि क्या हम पाई की वैल्यू के बिना या पाई के बिना हम एक सर्कल का या फिर स्फेयर का एरिया या फिर सरकमफ्रांस निकाल सकते हैं। तो उसका जवाब यहाँ पर है। देखिए नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि देखिए आर्यभट्ट जी ने इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से ही डिफाइन की है कि उसके बिना हम नहीं निकाल सकते। देखिए इसकी वैल्यू ही इसके व्यास यानी कि जो उसका डायमीटर है, उसका जो सरकमफ्रेंस है, इनके रिलेशन से आ रही है। तो इसीलिए हम पाई के बिना उनकी सरकमफ्रेंस और जो उसका एरिया होता है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए हमें ये पढ़ाते हैं कि आर्किमिडीज ने पाई की वैल्यू दिया है, लेकिन एक्चुअल में उनसे पहले ही आर्यभट्ट ने इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइन कर दी थी। ठीक है, आगे देखिए जी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका स्पेस में, टोपोलॉजी में बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ होता है। अब देखिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए शब्द साइन का सबसे पहला प्रयोग जो है, जिस रूप में हम आज करते हैं, उसका उल्लेख आर्यभट्ट में मिलता है, जो उनकी महान ग्रंथ है उसमें मिलता है। आर्यभट्ट ने जो शब्द अर्ध जया का प्रयोग अर्ध जीवा के रूप में किया था, जिसको बाद में जया या जीवा कहा गया। जया जीवा समझते हैं, जो एक सर्कल के अंदर हम ऐसे यूं डायमीटर बनाते हैं, ऐसे लाइंस खींच करके बनाते हैं, उसको जया या जीवा बोलते हैं। ठीक है, जब आर्यभट्टम का अरबी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया, तब जीवा शब्द को एज इट इज़ ले लिया गया और साइनस के रूप में लिखा गया। ठीक है, जिसका अर्थ है कर्व। अब देखो चीज़ हमारे भारत की ट्रांसलेट करे दूसरे और क्रेडिट भी ले जाए दूसरे, है ना। अब आगे देखिए, अब इसका फिर अरबी भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया गया, अब वहाँ इसका साइनस का प्रयोग प्रचलित किया गया। फिर इसके बाद एक प्रोफेसर आए एडमंड गुंटेर, इन्होंने जो सबसे पहले इसका जो शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त रूप कह लीजिए साइन, इसका प्रयोग किया। ठीक है, फिर बाद में कोसाइन टेंजेंट की डिस्कवरी हुई। ठीक है, कोसाइन का जो डिस्कवरी है वो साइन को ध्यान में रखकर किया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने इसको कोटिज्या कहा है, साइन को जया और जो कोसाइन है उसको कोटिज्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए जी आगे आगे है अलजेब्रा, बीज गणित के बारे में। देखिए बीज गणित जिसको हम आज पढ़ते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है मैथ्स में। देखिए बीज गणित को ना स्टार्ट करने का श्रेय भी हम आर्यभट्ट जी को ही जाता है। देखिए उससे पहले इतिहास में कहीं भी इसका प्रचलन दिखाई नहीं देता है। अब देखिए ये चीज़ है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त, आजकल ना जैसे आपको पता होगा कि जैसे किसी देश में दिन होती है तो किसी देश में रात होती है, तो उसको उन्होंने ना अपने संस्कृत श्लोक में बताया है। देखिए ये मैंने संस्कृत में लिखा है, अभी मैं इसको आपको हिंदी में पढ़ करके सुनाती हूँ। देखिए जब लंका में सूर्योदय होता है तब सिद्धपुर में सूर्यास्त हो जाता है, तब यवकोटि में मध्याह्न और रोमक प्रदेश में अर्धरात्रि होती है। लंका, रोमक, सिद्धपुर, यवकोटि काल्पनिक नाम है, ये वृत्त यानी कि पृथ्वी के ऊपरी भागों को दर्शाते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा है कि काल्पनिक नाम है, ये किसी राइटर के विचार हैं, काल्पनिक नाम है। हो सकता है कि उस टाइम उन जगहों के नाम किसी और नाम से प्रचलित हो, या फिर हो सकता है कि आज के टाइम पे उन जगहों के नाम चेंज कर दिए गए हैं, इसीलिए ये हमें काल्पनिक लग रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो भी लिखा है ना वो बहुत ही बढ़िया लिखा है। देखो उनको कितनी समझ थी कि भाई आज इस टाइम यहाँ पर भाई दोपहर है, तो उस देश में वहाँ पर भाई मध्य रात्रि चल रही है या दिन चल रहा है। देखो उसको उनको इस चीज़ का भी ज्ञान था। अब आगे देखिए मैंने ग्रहण के बारे में लिखा है। देखिए पहले आर्यभट्ट जी से पहले जो है जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उनको लेकर के ना लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियाँ थी। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझाया कि भाई ग्रहण जो है परस्पर एक दूसरे की छाया पड़ने के कारण होते हैं। ठीक है, तो उनके बाद से इन ग्रहणों के बारे में जो भी गलत धारणाएं थी उसके बारे में थोड़ा सा सुधार हुआ। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो उन्होंने पंचांग की पद्धति शुरू की, पंचांग तैयार किया, उससे आज के टाइम पे भी आप कहीं कभी भी उसकी जो ग्रहण होते हैं गणना करते हैं तो वो कभी भी गलत नहीं है, बिल्कुल सटीक जानकारी ग्रहण की इससे मिलती है। कितना मतलब अद्भुत उनके पास साइंस थी, देख लो। अब आगे देखिए गणित, ये तो आप सभी जानते हैं कि वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं। ठीक है, उन्होंने
देखिए ये चीज़ में ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है मैंने। देखिए उन्होंने कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर को श्लोकों से हल करने का तरीका बताया है, जो अपने आप में एक अद्भुत आविष्कार है। अब देखिए एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है मैंने। देखिए पृथ्वी की जो आज के टाइम पे परिधि है ना, और जो उन्होंने उस टाइम पे कैलकुलेट की थी, वो उसमें सिर्फ 0.2% का ही फ़र्क है। देखिए मतलब उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कैलकुलेटर है, हम हर चीज़ का वही मशीनों से आसानी से कोई भी काम करवाना हो तो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बिना किसी कैलकुलेटर के देखिए ये चीज़ कैलकुलेट कर दी। तो सोच लीजिए आप कि उनके पास कितनी अद्भुत क्षमता थी। और आज के टाइम पे जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं एपी सीरीज़, सिंपल इंटरेस्ट, रीज़निंग और भी जो बहुत सारे कांसेप्ट्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। और देखिए ये ऊपर भी मैंने थोड़ा-सा लिखा है। उनकी मृत्यु 550 ईस्वी में हुई थी, जन्म इनका 476 ईस्वी में हुआ था। अच्छा जी, अब ये देखिए भारत जो है, भारत ने अपना पहला उपग्रह जो है 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, और उसका नाम जो है इसी महान मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया था। तो देखिए ये जो मैंने सब आपको बताया, ये कहने को तो 2-4 पेजेज़ हैं, लेकिन सच बताऊँ तो मैंने इस पे बहुत मेहनत किया था। ये मैंने मेरी एमएससी फर्स्ट ईयर के ड्यूरिंग इसको बनाया था। हमारे वीसी सर जो हैं उन्होंने हमें कहा था कि आप इंडियन मैथमेटिशियन के ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च करके लाइए, या फिर उसके बारे में कुछ लिख कर के लाइए 1-2 पेजेज़। तो मैंने ये सब कुछ लिखा था। मैंने इसके रिगार्डिंग 2-3 बुक्स पढ़ी, विकिपीडिया से, गूगल से, या कहीं से भी इधर-उधर से जो भी इन्फॉर्मेशन ली, मैंने उसको कलेक्ट किया। उसको मतलब देखा कि भई क्या चीज़ बिल्कुल रिलायबल डाटा इसमें मैंने डाला था, और जितना मैंने पढ़ा उसका निचोड़ इसमें डाला है, और मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया था। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक बार फिर से आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।